पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आ रही है सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर सीमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले स्थित कांडला पोर्ट पहुंच गया है। यह टैंकर 13 मई को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज को पार कर भारत पहुंचा है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में तनाव को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, भारत पहुंचा यह एलपीजी टैंकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ईरान के बीच हुई अहम बातचीत। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। बातचीत के दौरान अरागची ने कहा है कि मित्र देशों को व्यापारिक सुरक्षा के लिए ईरान पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ क्षेत्रीय हालात पर सकारात्मक चर्चा हुई। ईरान हमेशा हॉर्मुज की सुरक्षा का अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाता रहेगा। ईरान सभी मित्र देशों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सूत्रों के मुताबिक 13 मई को भारत आ रहा एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन भी हॉर्मुज पार कर रहा था और उसे सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही थी। बताया गया है कि यह फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकाला गया भारत आने वाला 15वां एलपीजी जहाज था। जहाज को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनमें भारतीय नौसेना भी शामिल है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम ने यह कहा है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के बाद हॉर्मुज की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि वहां पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका गंभीर कूटनीति में शामिल नहीं है, लेकिन यदि क्षेत्र में शांति स्थापित होती है तो पहले से अधिक सुरक्षा और स्थिरता देखने को मिलेगी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले नई दिल्ली में बातचीत के दौरान काजेम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए भारत की किसी भी पहल का ईरान स्वागत करेगा। उन्होंने भारत की भूमिका को निष्पक्ष बताते हुए कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। भारत और ईरान दो ऐसे देश हैं जिनकी सांस्कृतिक जड़ें काफी गहरी और समान हैं। दोनों देशों के बीच लोगों से संबंधों को भी काफी महत्व दिया जाता है। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए यदि भारत कोई कूटनीतिक पहल करता है तो तेहरान उसका स्वागत करेगा। तो देखिए, फिलहाल ये अच्छी खबर है कि भारत में एक और टैंकर पहुंच चुका है, जिससे एलपीजी की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भारत में इस वक्त जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, महंगाई का जो दौर शुरू हुआ है, सरकार की जो कोशिशें हैं उसके बीच में एलपीजी टैंकर का पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत है और इसी तरह से बाकी के जहाज भी जो है सुरक्षित भारत पहुंचने की पूरी कोशिशें लगातार जारी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कई देशों की यात्रा पर हैं और ये यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत में जो संकट आया है खास तौर पर ईंधन का, उसे कम करने की एक बड़ी कोशिश है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोगों के साथ, क्योंकि ये इस युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि एक टैंकर भारत पहुंचा है। नमस्कार।